प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। बोलिए संत समाज की जय। आज का विषय है पहले प्रारब्ध रचा और पाछे रची शरीर, तुलसी चिंता क्या करे भजले श्री रघुवीर। अब आज हम तो का कर्म के सिद्धांत बताओ। क्या बताओ? कर्म के सिद्धांत। मनुष्य का जीवन में 3 प्रकार के प्रारब्ध होत है। एक प्रारब्ध होत है जवन मनुष्य का छोटी छोटी गलती रहा था, वो इंसान अपने तपस्या के बल पे वो का परिवर्तित कर लेता, बदल लेता। कुछ गलती मध्य श्रेणी के होता है, जवन साधक के बस का नाई रहत, बिन गुरु कृपा करे, बिना गुरु के सहयोग का, बिना गुरु के सहयोग का ओकर ई कर्म का रेख नहीं मिटत। लेकिन एक प्रारब्ध ऐसे इंसान का होता जेका अकाट्य प्रारब्ध कहते, जवन न तो तोहरे तपस्या से कटी, न तो गुरु के आशीर्वाद से कटी। ध्यान से सुने रहे। ओका तोका भोग के तब चुकवई के परी। ओकरे लिए लिखा बा तुलसी रेखा कर्म की मेट सकई ना राम। ओका रामौ न मेटी जेका तू भजता, जे राम के भजता रामौ न मेटी। तुलसी रेखा कर्म की एज मेट सकई ना राम। मेटे तो आश्चर्य नहीं, पर समझ किए सब काम। भगवान ओका समझ बूझ के तव लिखे यहाँ। ओका न भगवान कटी, न तोरे कर्म से कटी, न गुरु की कृपा से कटी। ओका कहा थी अकाट्य प्रारब्ध। क्या कहा जाता ओका? अकाट्य प्रारब्ध। यहाँ हमारे प्रारब्ध 3 प्रकार के होते। एक निम्न प्रारब्ध होता जो तोरे तपस्या से कट जाता। एक मध्यम श्रेणी प्रारब्ध होता, मध्य प्रारब्ध होता जवन गुरु की कृपा से कट जाता, तोरे तपस्या करने के बाद गुरु की कृपा से कट जाता। लेकिन एक अकाट्य प्रारब्ध होता जवन कहूं से नहीं कटत। हर मनुष्य का ओका भोग के तब चुकवाई के पड़त है। उदाहरण के लिए हम आपके एक दृष्टांत देते ही आप लोगों का ध्यान से सुनिए। बहुत सारे दृष्टांत हैं। एक बार भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म, जेकर महतारी स्वयं गंगा। लेकिन ध्यान दे लोग, गंगा में स्नान करे से सारा पाप दूर होते। लेकिन जेकर स्वयं महतारी गंगा, जेकर बेटवा भीष्म पितामह, लेकिन अकाट्य प्रारब्ध का भीष्म बहुत तपस्या करते रहे, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य जीवन जिए, शादी नहीं करे। महतारी गंगा जो दुनिया का पाप हरण करती, लेकिन अपने सगे बेटवा का पाप गलती गंगा होई के नाही काट पाए। एका कहा थी अकाट्य प्रारब्ध। भूल का रही, प्रारब्ध का रहा। एक समय
जब भीष्म पितामह अर्जुन के बाण से बाणे के सैया पे लेट गए और इनके पिताजी इनका आशीर्वाद दे रहे हैं कि इच्छा मृत्यु हो, इच्छा मृत्यु का वरदान मिला रहा कि जब चाहबा तब तू अपन प्राण त्याग सकत है। सूर्य दक्षिणायन रहा, ध्यान रखा, 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहा था और 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहा। जब सूर्य दक्षिण दिशा से हुआ था, ऐसे समय में कौनो भी इंसान मृत्यु को प्राप्त होता तो कर मोक्ष नहीं होता। ध्यान से सुने ये बात, याद आ गया कहानी तो का बता। 6 महीना सूर्य उत्तरायण रहा था और 6 महीना सूर्य दक्षिणायन रहा था। तो जब दक्षिणायन सूर्य रहा था तब मृत्यु हो था तो मोक्ष नहीं हो। जब सूर्य उत्तर दिशा में रही, ऐसी स्थिति में मोक्ष हुई, मृत्यु हुई तब मोक्ष हुई। वह एक विधान ना आई, याद आइए का सुन लो कि 4 विधान इकट्ठा हो चाहिए। पहली चीज मुक्ति के लिए जरूरत बा सूर्य उत्तर दिशा से निकसत हो, वह समय उत्तरायण हो, 6 महीना के विधान ही मिले चाहिए। ओकरे बाद पक्ष होता, एक कृष्ण पक्ष होता, एक शुक्ल पक्ष होता, एक अनियारा पाक होता, एक अजरोरा पाक होता। अनियारा पाक में कौनो भी मनुष्य मरी तो ओकर जो ना कि मोक्ष न हुई। जब तक अजरोरा पाक न हुई तो 15 दिन का ई विधान मिले चाहिए, 6 महीना का ई विधान मिले चाहिए उत्तरायण दक्षिणायन का, 15 दिन के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के मिले चाहिए, और 1 दिन का, तीसरी बात, 1 दिन का सेटिंग मिले चाहिए। आदमी 12 घंटा दिन हो, 12 घंटा रात हो, रात की मरा मनई कभू मुक्ति नहीं पावत। ध्यान से सुने रहे, जहिया होकर मृत्यु दिन में हो, दिन में हो तो सूर्य मालिक हो, रात में हो तो चंद्रमा मालिक होता। देखा कभू अच्छे किसान जब गेहूं के बीज रखा थी बोवे के लिए तो कहा थी अनियारा में बोवा, अनियारा में बीज रखा तो अनियारा के बीज रखा, फिर ओका बोए पे जामी, अजरोरा के बीज रखा घूम जाता और उन्हें जामन। यही बात या जौन किसान लोग अनियारा में बीज रखा थी, कभू बांस अनियारा और अजरोरा में लगावे की यही विधि आए। अनियारा में रही तो ना घुनी, अजरोरा में रही तो घुन के खत्म हो जाए। कभो भी बांस काटा घरे में लगावे तो अनियारा पक्ष में काटा, इस समय अजरोरा पाखा। गुरु पूर्णिमा के बाद अनियारा पाक लग जाये तो 15 दिन के ई विधान हो चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और 1 दिन के विधान हो चाहिए दिन और रात का, जहिया दिन में मराई। 3 बात। चौथी बात मोक्ष तब मिली जब मरते समय अंतिम सांस में ईश्वर का स्मरण हो, याद भगवान का बनी रहा है और जीवन में निष्काम भक्ति रहा, कौनो चाहना कई के भक्ति ना के हो। जब ये सारे विधान एक साथ एकत्रित होती तब मनुष्य के मरे के बाद मोक्ष मिला। तो भीष्म पितामह के सारे विधान इकट्ठा रहा है, लेकिन एक विधान ना मिलत रहा, सूर्य उत्तरायण नहीं रहा, सूर्य दक्षिणायन रहा। यही बड़े बाणे के सैया पे
पड़े पड़े 8 दिन पड़ा रहेन है, ई बड़े प्राण त्यागत नहीं रहेन है, बाणे के सैया ही बड़े लेटा रहे, ये निष्काम भक्ति करे रहेन है। भगवान श्री कृष्ण इनके सामने रहें, जब प्राण त्यागत रहें, नाम और ईश्वर नाम और रूप दोनों साथे रहा, निष्काम भक्ति रही, भगवान का नाम रहा और दिन रहा, ये तीनों सेटिंग इकट्ठा रही। लेकिन सूर्य दक्षिणायन रहा, यही से वो प्राण नाही त्यागत रहे। तो पांचों पांडवन और श्री कृष्ण, ये 6 लोग भीष्म पितामह से मिले ही गए, बाणे के सैया पर लेटा है। वही समय भीष्म पितामह प्रश्न करता है, कहें कृष्ण भगवान एक बात बतावा। वो बात ही बतावा कि हम कवन ऐसी गलती, कवन ऐसे कसूर करे, कवन हमसे ऐसी भूल भा है कि हम आज बाड़े के सैया पर लेटा ही और अपन प्राणों नहीं त्यागी पावत है। कवन ऐसी भूल भाई बाटे, आज 7 दिन हो गया हमका, और कहन इतना ना हम अपने तपोबल से 7 जन्म का प्रारब्ध देखा तई। का कहता है? 7 जन्म का प्रारब्ध देखा तई। आंखें खुली खुली चाहिए, ध्यान से सुन ले तू लोग, सोया ना नहीं बहुत। 7 जन्म का प्रारब्ध देखते है कि 7 जन्म में कौनो वैसी गलती हमार नहीं ने। भीष्म पितामह कृष्ण भगवान से कहा था, कृष्ण भगवान कहा था पितामह 28 जन्म का ततानी के देखा, कहें एक बात बस 7 जन्म तक का हमार दृष्टि काम करत हो, लेकिन 28 जन्म का हमार दृष्टि ना ही काम करत बे कि हम कौन गलती करे जोन ई भूल भोगत आई। कहें प्रभु आप बताओ कि कौन सा कसूर है। कहें आखिर तपस्या तो सब गलती कर जाता है। कहें ध्यान रखे पितामह, मनुष्य के अकाट प्रारब्ध होता, कर्म गतिया टारे टरे ना संगतिया कर्म गतिया। जोन मनुष्य का अकाट प्रारब्ध होता ओका स्वयं भोग के चुकवाई के पड़ा था। ओका न तो तपस्या से कटत, न कि गुरु की कृपा से कटा था, ओका तोका भोगई के पड़ा था। गंगा पुत्र भीष्म की बात करते ही ध्यान रखे रहे यह बात का। तो कहें आखिर कौन ऐसी गलती भाई हमसे, 28 जन्म तो हम नहीं देख पाते, 28 जन्म में कौन ऐसे भूल भाई। कहें प्रभु दर्शाई दे, अब मृत्यु नजदीक बा, अब भोग के चुके समाप्त हुई, इच्छा में मृत्यु के वरदान बा, सूर्य उत्तरायण हो में 21 दिन के बाद बा। कहें पितामह ध्यान से सुना, 28 जन्म में तू छत्री है, वो जन्म में छत्री रहा है, और एक समय तू छत्री भेष में एक घोड़ा पे सज के जंगल में सैर करे जात रहा, घूमे टारे, सारे बाण सारे तलवार ढाल भाला बर्छी सब लैस रहा, और तू जंगल की तरफ शिकार करे के लिए सैर करे के लिए जात रहे। कुछ दूर गया
कृष्ण भगवान पितामह की गलती बतावा था। घोड़ा पे बैठ के जाता, गांव से जैसे आगे निकले वैसे एक काला सर्प तोरे घोड़ा के आगे से ऐसे क्रॉस होता रहा। सर्प का आगे से डाका अशगुन माना जाता। ध्यान से सुने, अशगुन कबो कबो हैदरली गावा थी, दहिने चेक भाई सुन लेता, छूछे गगरा मिला दिखान, सन का साप मिला रहिया में, विधवा नारी मिली जवान, काना बभन स्नान करत बा, तेली कुप्पा लेहे भेटान, शेरा आगा काट के निकल गया रास्ता, लोखरी मिली उतान, अब ब्रह्मा जब कुटिया पे पहुंच गए बड़े जोर, गधा चिल्ला। ये सब अशगुन है ना, तो सर्व का काटा अशगुन है, दहिने छीक हो जा अशगुन है, विधवा नारी जवान मिल जा रास्ता में अशगुन है। ई अशगुन या कहूँ यात्रा करेंगे तो भीषम पितामह के अशगुन लगा, और जब अशगुन लगा तो वो घोड़ा पे अपने युवावस्था की बेग कीर्ति रही शरीर पे, वो का बर्दाश्त ना कर पाए, आपन भाला लेहन और भाला से चट से मार दे सर्प के। का कहें, सर्प के जवन है कि भागत बा ऊपर घोड़ा पे चढ़े चढ़े सर्प कैसे भाला से मार दे, भाला सर्प के धस गया, और जब भाला सर्प के धस गवा तो ओका भाला से ऐसे नचाई के घोड़ा पर से नचाई के फेंक दे, तो गांव से निकलत रहा तो बस्ती के आगे नागफनी को बहुत घना नागफनी रहा है। नागफनी जाना था जे करे फण में बहुत बड़ा कांटा निकला रहा, नागफनी पे जाए के उस सर्प गिरा तो वो करे सारे भाले सारा नागफनी के सारा कांटा वो करे आर पार हो गए सर्प के, और सर्प कहें पितामह आज 7 दिन हो गए बाणी के सैया के, 8 दिन बाद सर्प जवन आय की मरा रहा, और मरते समय उस श्राप देहेस कि जैसे हमका भाला से चौंका, जैसे फेंक दिया हमारे पूरी शरीर में भाला धस गया नागफनी का, जा तुहू जीवन में ऐसे तोरे सूल लागी और भाला लागी तब प्राण तोहार नहीं। और जैसे हम 8 दिन झेले, 8 दिन बिन अन्न पानी के, हम नागफनी के भाला पे जीवित रहे हैं, और 8 दिन हमार प्राण भा। श्री कृष्ण भगवान कहें कि आज 7 दिन पूरा भव पितामह, कल 8वां दिन होई, और कल सूर्य उत्तरायण होई, अब 1 दिन बाकी बा प्राण त्याग में। कैसे जब तक उत्तरायण होई न तो प्राण त्याग न, केवल यही गलती के तोका भुक्त भोगी होई के बा। तुलसी जस भवतव्यता तैसी मिलई सहाय, आपई आवई ताह ताह की ताह ताह लई जाय, तुलसी रेखा करम की मेट सकई ना राम, मेटे तो आश्चर्य नहीं पर समझ किए सब काम। पितामह के ई अकाट प्रारब्ध रहा। दूसरे दिन 8 दिन बीता, सूर्य उत्तरायण हो गया। अब सोच डाला भीष्म पितामह इतना साधना करत रहे, अब जाए कि उनकर सारे चारों विधान इकट्ठा बा। कहन अब हम कल आऊ, कृष्ण भगवान कहन प्रभु हरि इच्छा नारायण। तो कल जब कृष्ण भगवान आए
तो पूरे जीवन निष्काम भक्ति करें, भगवान से कुछ नहीं मांगत रहे। भगवान के प्रतिमा ना, भगवान साक्षात सामने खड़ा रहे, भगवान का नाम स्मरण होत रहा, दिन रहा, शुक्ल पक्ष रहा और सूर्य उत्तरायण हो गया, इस सारे विधान जब एक साथ हो गए, तब भीष्म पितामह आपन 28 दिन प्राण त्यागे। तो ध्यान से सुना, ई मनुष्य का काय आटे, ई अकाट प्रारब्ध है। कभू कभू साधक ई सोचा करती कि हम गुरु महाराज से भगत आई, या हम भगवान के भक्ति ले आई, भगवान हमार दुख नहीं काटता। तो जीवन में तुहार प्रारब्ध कैसे बा, एकत तो का पता नहीं। पहले प्रारब्ध रचा, पाछे रची शरीर। पहले तुहार प्रारब्ध रचा जात, सारे तोरे कर्मानुसार सारे विधान रचा जाता है। जैसे हम बताए कि एक बीज जब अंकुरित होता है, तो चाहे कि छोटा सा पक्षी टोंट मार दे तो कर अंकुर टूट जाए, फिर वृक्ष न तैयार हुई। तो ऐसे मन में जब सोच उठा था, मन एक प्रकार के बीज या सोच में एक अंकुर या छोट से अन्याय उठाए, अगर तत्काल तुम तोड़ दी है तब तो ठीक, अगर नहीं तो वो बढ़ गए अंकुर और एक पेड़ कर्म में तब्दील हो गया। पहले मन में रही, फिर बाड़ी पे जाई, फिर तोरे शरीर से कर्म में तब्दील हो जाई। तो ई कर्म का सिद्धांत बन जाए, जब पेड़ तैयार हो जाए तब वो केव के बस का कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के गीता में उपदेश दिया कि कर्म का गति बहुत गहन है। कर्मणो यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म का गति मनुष्य का बहुत गहन होता है। जब कर्म यह तरह से अकाट्य बन जाता है, तब मनुष्य का भुक्त भोगी हो के पड़ा। ओका न तोहरे तपस्या से कटी, न गुरु के सेवा और कृपा से कटी, न भगवान के नाम भजता भगवान न कटी। ओका तोका भोग के तब चुकवाई के पड़ी। एका अकाट प्रारब्ध कहाती, ई तोका भोग के तब चुकवाई के पड़ी। यह बड़े ध्यान से सुने रहा, कभू भी कर्मय के सुधारा। सबसे पहली बात, मन में कौनो विचार उठाई तो का ध्यान से साधना से या गुरु से पूछ के या भगवान के ध्यान साधना से पूछ के तब वो कर्म करे, या गुरु से पूछ के तब वो कर्म करे। नहीं तो मन के बाद बाणी पे आई, जिस अंदर उस बाहर देखा, जिस घरनी उस घर का ही लेखा। जवन अंदर बनी वो बाणी से फिर बाहर आई, फिर उस शरीर से कर्म में तब्दील हुई। और जब कर्म में तब्दील हो जाई तब तो ओका भोग के तब चुकवाई। तो ध्यान रख्या, भूल कहूं नाइन, भूल कर्म कया हाय। ई बरे लिखा गया कि कर्म प्रधान
विश्व करी राखा, जो जस करैत तो तस चाखा। यहाँ बड़े कर्मय के शोधय के जरूरत बा। कर्मय पे ध्यान रखे के बा। और ध्यान रखे कर्म 3 प्रकार से होता है। एक मानसिक कर्म होता है, एक वाणी द्वारा कर्म होता है, और एक शरीर द्वारा कर्म होता है। मनुष्य 3 प्रकार 3 चीज से कर्म करा था। यही से अच्छा 3 चीज से करा था, और यही 3 चीज से खराबो कर्म करा। मन से जैसे तपस्या करे के होता, तो मन ही मन तपस्या होता है। और ध्यान रखा मन ही मन में सरापो देता है। मानसिक कर्म ही आता है। अब वाणी द्वारा कर्म, अब प्रवचन हो तो बा बोलत है तो वाणी द्वारा कर्म हो तो बा। ये वाणी से कर्म आ, लेकिन शारीरिक कर्म होता है। क्यों को सेवा कह दिया, क्यों को भोजन कह दिया, क्यों को मदद कह दिया अपने शरीर से। ये शारीरिक कर्म आटा है। तो मनुष्य अच्छा और बुरा 3 चीज से कर्म करा था। एक मन से, एक वाणी से, एक शरीर से। 3 चीज से कर्म होता। यही बड़े कभू कहा जाता कि कहूं मन चला जाए तो जाय दे, लेकिन शरीर न जाय पावे तब ठीक बा। मन तो आर चोरी करेगा बा कि वो करे का अमरूद तोड़ ले। मन तो चला गया, लेकिन अगर तू अपने शरीर को रोक ली है, शरीर ना जा पाए, तो तू वह पाप से बच जाएगा। मानस कलयुग में एक साधक के लिए सुविधा दी गई। भगवान एक स्पेशल दे देन कलयुग के लिए। यही बड़े कलयुग जुग नहीं आन सम, ये जी कलयुग जुग नहीं आन सम, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, अभाव तरही बिनही प्रयास। यही बड़े 4 युग में सबसे श्रेष्ठ युग कल युग है। सतयुग से, त्रेता से, द्वापर से कलयुग काहे बड़े श्रेष्ठ बा। एक चीज के हमें साधक छूट बा कि मानस पुण्य होई नहीं पापा। मन से तो कलयुग में पुण्य लिखा जाए, लेकिन मन से पाप न लिखा जाए। मन से क्यों के अमरूद तोड़ ले अगर शरीर नहीं गए, ये पाप न लागी। लेकिन सतयुग में, द्वापर में मनसा का पाप लागा था। धर्मराज युधिष्ठिर के मनसा का पाप लगा रहा। गुरु महाराज से पूछे का करी मनसा का पाप है, कहीं जा 7 दिन पिपरे खोड़े तपस्या करा। और युगन में कह रहा मन चला जाए तब वो पाप लग जाता। क्यों मन कहूं चला जात रहा, क्यों ऊपर चला जात रहा, तो का होत रहा वो मनसा का पाप लागत रहा। अब बोल दिया तो फिर वाणी का पाप लाग गया, कई दिया तो फिर शारीरिक पाप लग गए। तो ध्यान रखा पुण्य 3 चीज से होता, मन से, वाणी से, शरीर से। अब पाप 3 चीज से होता, मन से, वाणी से, शरीर से। तो हिया कलयुग की विशेषता का है, मानसिक पूर्ण तो होई। मन से जवन तपस्या करबा, मन से जवन नेक काम सोच लेबा, ओकर तो पुण्य होई तो का। लेकिन मन से पाप न लागी, ई विशेष कह के सुविधा साधक कलयुग में दी, और युगन में नहीं रही सुविधा। तो ध्यान रखा कि मन 2 चीज जरूर बचावे के बाद, एक वाणी
और एक शरीर, एक अपन जबान बचाया। बोली तलवार की धार से कम नहीं, बोल कर हट गया वो गया काम से, बोली जिसने अमल में है लाई नहीं। बोली तलवार के धार से कठिन। यहाँ पर बोली ऐसा बोलिए सुख उपजे चहुओर, और वशीकरण एक मंत्र है तजदो बचन कठोर। तो दो चीज बचाया, एक बोलई में ध्यान रखा। का कहते हैं? एक बोलई में ध्यान रखा और एक शरीर से गलती हुई में ध्यान रखा। बाकी मनसा को पाप कल युग में ना हो। अगर शरीर द्वारा पाप हो गया तो फिर अगर अकाट में तब्दील हो गया तो फिर बिन भोगे तो का चुकाई क्या नहीं। यहाँ पर एक आई यहाँ कलयुग तो ई तू आपन प्रारब्ध तो भोगबई करबा, लेकिन मनुष्य योनि में एक और विशेषता बा कि एमे तो का नवीन कर्म करे के अधिकार दी। और 83 लाख योनि में और बात सिर्फ वो प्रारब्ध कर्म, पशु पक्षी कीट पतंगा सुगर कुकुर ये सब कहा है, ये प्रारब्ध सिर्फ भोगई बरे आई जी जी जी, भोग के चुक के चला जाए। लेकिन मनुष्य प्रारब्ध तो भोगबई करी, लेकिन एक नवीन कर्म करे के अधिकार एमा बा। एक अवसर मिला, जीवन एक अवसर है। क्या है? जीवन एक अवसर है। अब अवसर मिला बा, अब वही अजोर बा बिछाई ले जी, अनियरवा में काऊ काऊ करबे। हाय 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 हाय। तो अबे अवसर मिला बा तो जबान बचावा, शरीर बचावा, दुई गलती बचावा। कबो कबो शरीर तो तू बचा लेता, लेकिन सबसे ज्यादा गलती रोज रोज का गलती कराटे कि तू बाणी के भूल करता है। रोज गलती बाणी के कराता है, रोज ही गलती कराता है जबान वाली। यहाँ बड़े सब संत महात्मा बाणी पे बहुत बड़ा जोर दे। बोली ऐसी बोलिए कि सुख उपजई चहु। वशीकरण एक मंत्र है, और मंत्र वशीकरण के दूसर ना हो तो आज जबान आटाई कि तज दो वचन कठोर। कठोर बात जी बोल। बस सब तोरे बस में, सब कुछ हासिल ना। अगर भूल हो ही गया तो कर्म में बदल गया तो का भुक्तभोगी हो के परी। जैसे भीष्म पितामह का जेकर महतारी स्वयं गंगा जी, सब सोचे थी गंगा में गए पे हमार पाप दूर हो जाए, और गंगा जेकर महतारी रही नहीं है, वो अपने बेटवा का नहीं पाप दूर कर सकत रही। लेकिन ध्यान से समझा, अकाट प्रारब्ध क्यों को बस करना आएंगे। न भगवान दूर करी, न गुरु दूर करी, न तोरे तपस्या से दूर हो। वो का करे है तो का भोग के चुकवई के परी। तो यहां पर अपने कर्म से सावधान रहे। कर्म क्षेत्र या कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कर्म के क्षेत्र या कर्म करे बरे हम तू आई यही सवेरे से संध्या तक राति दिन 24 घंटा हर इंसान कर्म ही करत है। क्या कहते हैं? कर्म ही करत है, चाहे मन से, चाहे शरीर से, चाहे वाणी से। सोबो एक कर्म में आटा है, बोलबो एक कर्म में आटा है, सुनबो एक कर्म में आटा है। देख
देखा था तब वो देखे वाला तो काम करता है। यहाँ हमारे ध्यान रखे रहा। आज हम तो का कर्म का सिद्धांत बतावत है। कर्म पे विशेष ध्यान दी है तू लोग का कहते है, कर्म पे विशेष ध्यान दी है। अगर कर्म अकाट्य हो ही गए तो फिर बिना भोगे न छूटे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए भक्त भगवान की जय। संत समाज की जय।